हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से एनसीईआरटी बुक का इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर भाग 4 स्टार्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर इसका आपको पिछला भाग देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर उसको देखिए और रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, इसका पूरा पार्ट देखना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। एनसीईआरटी बुक भारतीय राज्य व्यवस्था का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए दोस्तों उसको पूरा देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं। आज का चैप्टर का नाम है दोस्तों उद्देशिका। इसी को दोस्तों प्रस्तावना भी बोलते हैं। आइए दोस्तों सीधा प्रश्न पर चलते हैं। आइए दोस्तों कुछ पहले हम प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी, स्मॉल डेट के साथ दोस्तों डेट याद करना है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका को पेश किया गया। देखिए दोस्तों, जो उद्देशिका है प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना का आरंभ दोस्तों, प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोक से स्टार्ट होता है। और दोस्तों संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आइए दोस्तों सीधे हम प्रश्न पर चलते हैं। हम भारत के लोग, देखिए दोस्तों ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिव शुल्क 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतते द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मपर्पित करते हैं। आइए दोस्तों, इसमें ये संविधान में पूरा लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना में टोटल बात लिखा हुआ है। और प्रस्तावना में ये जो प्रस्तावना का आरंभ होता है दोस्तों, ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि प्रस्तावना का आरंभ कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम लोग बोलते हैं हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? केशवानंद भारतीवाद 1973 ईस्वी में। आइए दोस्तों, संविधान संबंधित विचार, कौन विचार प्रस्तावना उद्देशिका को किस व्यक्ति ने किस रूप में कहा, इसको देखते हैं। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक चरमपत्री तथा ठाकुरदास भार्गवा ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट बर्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका प्रस्तावना का अभिन्न अंग है? एस आर बुनपई बनाम
यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव, यह सिद्धांत है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। देखिए दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में यह शब्द लोक कल्याण का बात नहीं कहा गया है। यह दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्षता शब्द संविधान की प्रस्तावना के किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने इसे यह मत किस बाद में व्यक्त किया? बीरूबारी संघ मामले में 1960 ईस्वी में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। आइए दोस्तों, अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना न भूलिए दोस्तों। आइए दोस्तों सीधे प्रश्न पर चल। अनुच्छेद 1 के 3 में भारत के राज्य क्षेत्रों में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसा अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय राज्य है? 28 राज्य एवं 8 संघीय राज्य है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीट का आरक्षित है? 20। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। आइए दोस्तों संघ एवं उनके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। विषय वस्तु है दोस्तों, ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश तथा अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। ये नामों में परिवर्तन है दोस्तों, संविधान में ही लिखा गया है, इसीलिए बार बार पुराने शहरों का नाम नए शहरों के नाम से जाना जाने लगा। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। मतलब दोस्तों 4 में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए जो कानून है उसमें संशोधन किया जा सकता है। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फैजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 ईस्वी में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? 14 राज्य
और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 ईस्वी में भारत का सिक्किम राज्य बन गया। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासन हरी सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं काबेलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया था। पहले के विशेष राज्यों के राज्य का दर्जा किन किन के मिला हुआ है हम लोग देखते हैं। असम 1969 ईस्वी में, ये दोस्तों पहले के विशेष राज्यों के राज्य का दर्जा दिया गया है। किस राज्य का कब विशेष राज्य का दर्जा मिला उसको हम लोग थोड़ा याद करते हैं। ये दोस्तों प्रश्न मिलान करने वाला में अधिक दे देता है। असम 1969 ईस्वी में, नागालैंड 1969 ईस्वी में। देखिए दोस्तों याद करते हैं, असम नागालैंड 1969 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश को दोस्तों अकेले याद करेंगे 1971 ईस्वी में, और मणिपुर और मेघालय 1972 ईस्वी में। देखिए दोस्तों 3 गो है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972 ईस्वी में, सिक्किम 1975 ईस्वी में, मिजोरम 1986 ईस्वी में, अरुणाचल प्रदेश 1986 ईस्वी में। आइए दोस्तों हम लोग कुछ क्षेत्रीय परिषद देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद में किसका मुख्यालय कहाँ है ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसमें सम्मिलित राज्य एवं संघ क्षेत्र दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली तथा चंडीगढ़ है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय प्रयागराज। इसमें दोस्तों सम्मिलित राज्य एवं संघ क्षेत्र दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। तीसरा है दोस्तों पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसमें दोस्तों सम्मिलित राज्य एवं संघ क्षेत्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा सिक्किम है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। इसके अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव इसके अंतर्गत आता है। 5 नंबर दोस्तों दक्षिण क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य एवं संघ क्षेत्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा तेलंगाना है। आज तक इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों इसका पिछला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देखिए और उसको रिवीजन कर सकते हैं। और दोस्तों इसका पूरा इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए देखिए और उसका पूरा रिवीजन का फ़ायदा उठाइए दोस्तों। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।